हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक डेकोरेटिव आर्ट के साथ आपके सामने आए हैं। वो है हैंड वर्क। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो थ्रेड भी हम लोगों को ऐसे ही दिख रहे हैं, ऑरेंज, वाइट और फिर ग्रीन, बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं। एक कॉटन के थ्रेड से बिगनर्स के लिए ये थ्रेड यूज़ करना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक क्लॉथ के ऊपर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच किस तरह से डालना है वो देखेंगे। पहले हम लोगों को ट्रेस करके लेना है क्लॉथ के ऊपर डिज़ाइन को। आपको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किस तरह से ट्रेसिंग होता है क्लॉथ के ऊपर वो हम लोग देखे थे। वैसे ही सेम सभी आर्ट के लिए, जैसे कि एम्ब्रॉयडर करना है, आरी वर्क करना है, फिर बाद में पेंटिंग करना है, उन सब के लिए ना सेम मेथड रहेगा ट्रेस करके लेना। ट्रेसिंग पेपर और कार्बन पेपर यूज़ करके हम लोग ट्रेस करके लिए हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से एक फ्लावर्स को फिल कर रहे हैं। स्टिचेस में 3 डिफरेंट टाइप के स्टिचेस है, मतलब स्टिचेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फ्लैट स्टिच है, लूप स्टिच है और फिर नॉट स्टिचेस है। उसमें भी और अलग फ्लैट स्टिच आएंगे, लूप स्टिच आएंगे, फिर नॉट स्टिचेस आएंगे। अभी जो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है आपका, ये फ्लैट स्टिच में आएगा। जैसे कि फ्लैट स्टिच में आपको सैटिन स्टिच है और फिर फिश बोन है, फिश बोन विथ नॉट, विदाउट नॉट, और आपको पैडेड सैटिन, इस तरह से आपको फ्लैट स्टिच में आएंगे सारे। तो हम लोग नीडल को क्लॉथ के अंदर पोक करते हुए यहाँ पे स्ट्रेट स्टिचेस डाल के ले रहे हैं। ये करना बहुत ही आसान है, बट आपका इमेजिनेशन यहाँ पे प्रॉपरली रहना। हम लोगों को कहाँ पे लॉन्ग डालना है, कहाँ पे शॉर्ट डालना है। हम लोग स्टिचेस को भी यहाँ पे लॉन्ग और फिर शॉर्ट में ले रहे हैं, इसके लिए इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 कलर यूज़ कर रहे हैं। वो जो नेचुरल फ्लावर का इफ़ेक्ट रहता है उसको लाने के लिए हम लोग लाइट पिंक और फिर डार्क पिंक का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट को हम लोगों ने लाइट पिंक थ्रेड से इनसाइड की तरफ फिल करके लिया है। अभी हम लोग डार्क कलर का थ्रेड लेंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर की तरफ से स्टिच डालते हुए जाएंगे। अभी हम लोगों को इंटरसेक्ट करना है। जहाँ पे शॉर्ट आया रहता है वहाँ पे लॉन्ग स्टिच लेना है, कहाँ पे लॉन्ग आया रहता है वहाँ पे शॉर्ट स्टिच डालना है। करते वक्त हमारा क्लॉथ ना दिखे, इस तरह से ही हम लोगों को स्टिचेस को डालते हुए जाना है। और हम लोग क्लॉथ को ना फ्रेम से क्लॉथ को सिक्योर करके लिए हैं कि हम लोगों को एक ग्रिप मिले एम्ब्रॉयडरी डालते वक्त, और फिर हम लोगों को एक फ्लैट सरफेस मिल जाए। तो आप देख रहे हैं वुडन फ्रेम है यहाँ पे, उससे हम लोगों ने क्लॉथ को टाइटली फिट किया है। अभी हम लोग यहाँ पे उसमें इंटरसेक्ट करते हुए ना पेटल को फिल करके ले रहे हैं। ऐसे ही आप सभी पेटल्स को अगर फिल करेंगे तो आपको दिखने के लिए एक नेचुरल फ्लावर, रियल फ्लावर है वैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा। और फिर आपको ना थ्रेड को चूज़ करते वक्त इमेजिनेशन रहना कि आप फ्लावर को कौन सा कलर डालोगे, कौन सा फ्लावर है वो। जैसे कि मैं फ्लावर को अभी ग्रीन एंड येलो डालूँगी तो वो मैच नहीं करेगा ना। लीफ को ग्रीन एंड येलो डालूँगी तो अच्छा लगेगा। और लीव्स में आप ब्राउन, येलो, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लैक यूज़ कर सकते हो आप। इस तरह से अलग अलग कलर से आप लीफ को फिल कर सकते हैं। वही आप अगर फ्लावर को कर रहे हो तो रेड, वाइट, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ब्लू, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट ब्लूज, ऐसे ना जो फ्लावर देखते हो आप
नेचुरल फ्लावर्स जो देखते हो ना, उनको ही हम लोग इमेजिन करते हुए क्लॉथ के ऊपर शेड्स डालना है। तो इस तरह से हम लोग उसको इंटरसेक्ट करते हुए पेटल को फिल करके ले रहे हैं। ये हमारा एक फ्लैट स्टिच से लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच डाल के एक पेटल कंप्लीट हो रहा है। तो एक बार आपका ये पेटल कंप्लीट होने के बाद आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे किस तरह से वो दिखता है। आपको हैंड एम्ब्रॉयडर करते वक्त थोड़ा सा टाइम लेगा, मशीन और हैंड में बहुत डिफरेंस है। और फिर आप मशीन वर्क और हैंड वर्क कंपेयर कर रहे हो तो आपका जो हैंड वर्क के स्टिचेस हैं ये बहुत ही डेलिकेट वर्क देगा। और फिर आपका कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो इसका कॉस्ट आपको ज़्यादा रहेगा। और ये स्टिचेस को आप लेडीज़ गारमेंट्स में, किड्स वेयर में आपको कहाँ पे डेकोरेट करना है वहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए किस तरह से एक प्यारा सा लॉन्ग एंड शॉर्ट में आपका पेटल बन के रेडी है। ऐसे ही हम लोग ना नेक्स्ट और एक स्टिच देखेंगे। ये है आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट। अभी हम लोग लूप स्टिच देखेंगे, वो है आपका चेन स्टिच। चेन स्टिच आपका लूप स्टिच में आएगा, जैसे कि बॉक्स चेन है, मैजिक चेन है, चेन स्टिच है, और फिर आपके बुलियन स्टिचेस है वगैरह। ये सारा जो है आपका लूप फॉर्मेशन में आ जाएगा। लूप मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, नीडल को नीचे से पोक करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस पे नीडल को रखते हुए नीडल के अराउंड थ्रेड हम लोग वाइंड करके ले रहे हैं। फिर बाद में उसको हम लोग ड्रैग करके लिए तो आपका एक चेन बन रहा है। ये चेन का इफ़ेक्ट दे रहा है करके इसको चेन स्टिच कहा जाता है। एक्चुअली ये लूप स्टिच का फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक कम्प्लीटली फ्लावर चेन स्टिच से ही फिल होके रेडी है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे आपको एक फ्लावर का पेटल बना के दिखा रहे हैं चेन स्टिच यूज़ करके। और आप चेन और फिर अलग लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंपैरिजन करेंगे तो फिलिंग सेम ही है, फिल का ही इफ़ेक्ट देगा, बट यहाँ पे हम लोग सर्कुलर वाइज इसको फिल करते हुए जाते हैं, वहाँ पे हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट में फिल करते हैं। तो यहाँ पे भी आप शेड्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट में देखा था। और फिर हम लोगों ने बीच में जो येलो कलर डाला है वो भी चेन स्टिच से ही है। और कंप्लीट एक लाइन होने के बाद हम लोगों को नीचे की तरफ नीडल को पोक करते हुए स्टिच को सिक्योर करके लेना है। एक बार नीचे आप थ्रेड लेने के बाद और एक नया आपको स्टिच स्टार्ट करना है। एक बार एक राउंड कंप्लीट होने के बाद और एक लाइन हम लोगों को करना है। ऐसे ही राउंड सर्कुलर हम लोगों को फिल करते हुए जाना है। अगर आप अलग अलग कलर्स से भी इसको शेडेड में डालना चाहते हो तो भी आप डार्कर टू लाइट शेड या लाइट टू डार्कर शेड में इसको डाल सकते हो। कितने आपके आइडियाज़ रहेंगे ना, उनको आपको ऐसे क्लॉथ के ऊपर या पेंट के साथ, थ्रेड्स के साथ, नीडल्स के साथ जितना आप खेलोगे उतना आपका आर्ट अच्छी तरह से बन के आएगा। ये देखिए जो पिंक कलर का आपको फ्लावर दिख रहा है, किस तरह से इतना प्यारा फ्लावर आपको फिल होके आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों को ये पूरा स्टिच करते हुए तीनों फ्लावर को फिल करना है। ये है आपका चेन स्टिच।
चेन स्टिच जो है ये लूप फॉर्मेशन है, मैं बताइए आपको। वैसे ही हम लोग जब आरी वर्क करते हैं वहाँ पे भी चेन स्टिच होता है, लूप फॉर्मेशन होता है, बट वहाँ पे हम लोग एक सिंगल क्रोशा नीडल से लूप फॉर्मेशन करके लेते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक टेपेस्ट्री नीडल जो हैंड नीडल है, हैंड नीडल से हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये देखिए जब पॉइंट आता है हम लोगों ने फिर से उसको नीचे लेके लॉक कर दिया। फिर अभी फिर से हम लोगों को और एक नए स्टिच के साथ उसको स्टार्ट करना है। इस तरह से आप ना इसको फिल करते हुए आपके एक फ्लावर के पेटल को आप कंप्लीट कर सकते हो। पूरा फिल करके ही कंप्लीट करना है करके नहीं है, मगर आपको उसका इफ़ेक्ट एकदम अच्छी तरह से पेंट का इफ़ेक्ट, नेचुरल इफ़ेक्ट देना है तो उसको आपको फिल करना पड़ेगा। इसी तरह आप ना अलग अलग स्टिचेस को करके देखिए। ये स्टिचेस में आपको ना जैसे कि ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी अलग है, मतलब हर स्टेट वाइज अलग अलग स्टिचेस को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि राजस्थानी वर्क अलग है, कर्नाटका का सूती अलग है, और फिर लखनवी वर्क अलग है। इस तरह से आपको स्टेट वाइज स्टिचेस भी अलग अलग मिलेंगे। ऐसे ही हम लोग एक नए आर्ट के साथ, नए स्टिच के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इसको बना के देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगा रहा तो आप कमेंट करके भी हम लोगों को बता सकते हैं। आप अलग कलर्स को वगैरह चूज़ करके इसको बना के देखिए, और आपके किड्स के फ्रॉक्स के ऊपर वगैरह, साड़ी के ऊपर, साड़ी ब्लाउज़ के ऊपर, आजकल तो हैंड वर्क लेडीज़ गारमेंट में बहुत ट्रेंड में है। तो फिर इस तरह से आप हैंड वर्क को करके आपके डिज़ाइंस को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही हम लोग नए स्टिचेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।